हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक, सहज प्रतिरक्षा सुरक्षा का एक विशिष्ट प्रकार है जो जन्म के समय उपस्थित होती है। दो, मैलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम द्वारा होता है। तीन, मलेरिया की पुष्टि विडॉल टेस्ट द्वारा की जा सकती है। चार, सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपना पूरा प्रभाव दिखाने के लिए समय लेती है। पांच, मुंह की लार रोगजनकों के लिए कार्यकी रोध की तरह कार्य करती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए 2, 4 व 5, विकल्प बी 1, 3 व 5, विकल्प सी 1 व 5 या विकल्प डी 2, 3 व 5। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा को देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिरक्षा क्या होती है। हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता, विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा कहा जाता है। हम प्रतिदिन अनेकों रोगजनक सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आते हैं, परंतु सभी हमें संक्रमित नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा पाई जाती है। यह प्रतिरक्षा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा। सबसे पहले हम देखेंगे कि सहज प्रतिरक्षा क्या होती है। सहज प्रतिरक्षा शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, यानी यह विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है, यह सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो कि जन्मजात उपस्थित होती है। यानी किसी बच्चे में जन्म से ही यह इस प्रकार की प्रतिरक्षा यानी कि सहज प्रतिरक्षा पाई जाती है, और यह एक ऐसी प्रतिरक्षा होती है जो धीमी गति से विकसित होती है, धीमी गति से विकसित होती है, परंतु यह काफी प्रभावी होती है। इसे विकसित होने में समय तो लगता है, परंतु यह काफी लंबे समय तक प्रभावी भी होती है। यह हमने यहाँ पर चर्चा की सहज प्रतिरक्षा की। सहज प्रतिरक्षा के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि शारीरिक रोध, कारिकीय रोध इत्यादि। अब यदि हम विशिष्ट प्रतिरक्षा, जिसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है, उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करें तो उपार्जित प्रतिरक्षा यह विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। यह विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जिसे व्यक्ति जन्म के बाद, यानी वह जन्म के साथ ही उसमें उपस्थित नहीं होती है, जन्म के बाद इसे अर्जित किया जाता है। अब यदि हम दिए गए कथनों को पढ़ें तो एक में कहा गया है सहज प्रतिरक्षा सुरक्षा का एक विशिष्ट प्रकार है जो जन्म के समय उपस्थित होती है। ऐसा नहीं है, यह विशिष्ट नहीं है बल्कि एक सामान्य प्रकार है। दो में कहा गया है मैलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम द्वारा होता है। यह बिल्कुल सही है। जो मलेरिया होता है यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जिसमें से जो मुख्य प्लाज्मोडियम की प्रजातियां होती हैं वे होती हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। वे प्लाज्मोडियम की जो मुख्य प्रजातियां मलेरिया करती हैं वे 4 हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसके अलावा प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल तथा प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। इनमें से जो सबसे खतरनाक मलेरिया होता है वह प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के द्वारा होता है। अतः मैलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम द्वारा होता है। यह कथन सही है। 3 में कहा गया है मलेरिया की पुष्टि विडॉल टेस्ट द्वारा की जा सकती है। यह गलत है। मलेरिया की पुष्टि विडॉल टेस्ट द्वारा नहीं की जा सकती है। विडॉल टेस्ट तो टाइफाइड की जांच हेतु एक प्रभावशाली परीक्षण होता है। 4 में कहा गया है सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपना पूरा प्रभाव दिखाने के लिए समय लेती है। यह बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा। 5 में कहा गया है मुंह की लार रोगजनकों के लिए कारिकी रोध की तरह कार्य करती है। यह भी सही है। जो शरीर के स्रवण होते हैं जैसे कि आंसू या मुंह की लार, ये सभी कारिकीय रोध की तरह कार्य करते हैं जो सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत आते हैं, और ये सूक्ष्म जीवों की शरीर में प्रवेश को
रोकते हैं। अतः कथन 5 भी सही है। अतः क्योंकि कथन 2, 4 व 5 सही हैं, इसीलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कथन 1 तथा कथन 3 गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।